हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं रॉ एंड रियल की एक और वीडियो पर रिएक्ट करूंगा और अपने विचार थॉट्स शेयर करूंगा जिसमें वो बात कर रहे हैं एनजाइटी के बारे में। तो चलो देखते हैं। Oh, sir, I am having social anxiety and shy from 6 years using medicines. Recently shifted to homeo, but not doing good in career, afraid of job and feeling jealous ये of थोड़ी people going पुरानी to वीडियो foreign लग रही है। and having. So basically, भाई देखो ये याद आ रहा है, तो मैंने अभी प्रखर recently वीडियो बनाया था कंपैरिजन पे। हाँ बनाया था, राइट? या फिर अपलोड किया होगा तुमने, बकबक करी होगी थोड़ी, लेकिन वो तुम्हारा वन ऑन वन वीडियो है, राइट? कैमरा फेसिंग वीडियो। हाँ, और ये काइंड ऑफ इस लड़के को मुझे दिख रहा है सोशल एंजाइटी, होल पॉइंट सोशल एंजाइटी का ही है ना, समाज। उसके बाद इसने इनफ एविडेंस दे दिया है कि कंपैरिजन है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से अपनी सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ा रहा है इंसान। तो देखो मित्र, तुम्हारे पास लाइफ में एक बड़ी फंडामेंटल नीड है कि तुम अपने आप से झूठ बहुत ज्यादा ना बोलो। थोड़ा बहुत तो सब बोलते हैं, इनफैक्ट बोलते ही हैं। बहुत ज्यादा झूठ बोलोगे तो तुम्हारे दिमाग को पता है, हो सकता है मैं पागल हो जाऊं। इसका मतलब क्या है कि जब तुम कोई कर्म करते हो, कोई काम करते हो, योर माइंड इज आस्किंग क्या ये काम अच्छा है, क्या ये काम बुरा है, और तुम्हें ये पता होना चाहिए, वरना तुम्हें कैसे पता तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, पर जिंदगी में क्या का जवाब कुछ भी हो सकता है। इट इज सो रैंडम, देयर इज सो मेनी आंसर्स, देयर इज सो मेनी इंटरप्रिटेशंस। तो अब क्या का जवाब ढूंढने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, उसे कहते हैं स्केल। वो है दूसरा आदमी। यार ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की है इस बंदे ने यार। हालांकि ये इसको किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा है और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो एक दूसरे डायरेक्शन में है। जो जैसे बोला ना इसने कि क्या के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ये बात सही है कि क्या के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन उसमें से फिजिबल और सेंसिबल बहुत थोड़े से ही आंसर होते हैं। तो इतना ज़्यादा उनमें फ़िल्टर आउट करना या सॉर्ट करना या फिगर आउट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन उसका जवाब बिल्कुल सही है कि अगर अपने आप से 100% सच बोला जाए तो उसका मतलब ये है कि हम में से हर कोई अपने आप की एक विशफुल थिंकिंग वाली इमेज बना के बैठा है अपने आप के अंदर, और हम चाहते हैं कहीं ना कहीं कि वैसा हो, लेकिन वैसा रियलिटी में नहीं होता। और ये बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है। हम एक स्पेसिफिक किस्म का लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं जो कि हमारे पास शायद नहीं है हमारी करंट सिचुएशन में। हम एक स्पेसिफिक किस्म का लाइफ पार्टनर चाहते हैं या फिर गर्लफ्रेंड चाहते हैं जो कि उस टाइम में पॉसिबल नहीं है गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस। बट हम अपने आप को झूठ बोलते हैं कि ये हमें चाहिए और ये हम डिज़र्व करते हैं और ये हमें क्यों नहीं मिल रहा उस सिचुएशन में, जबकि हम अपने आप से सच और अपनी सिचुएशन का एक एक्यूरेट एनालिसिस करके अपनी सिचुएशन समझ सकते थे और अपने आप के साथ सच बोल सकते थे कि भाई अब ये नहीं हो सकता। मैं इतना, अगर आप इसको लक के तौर पर देखना चाहते हो तो शायद इतना लकी मैं नहीं हूँ कि इस वक्त ये मेरी सिचुएशन मुझे इस चीज़ के लिए अलाउ करे। मेरा मन है लेकिन है नहीं वो चीज़ मेरे पास। तो जो दिमाग के सॉरोज होते हैं ना, बेसिकली जो बुद्धिज़्म का शायद बेसिक फ़िलासफ़ी है कि हमारे सारे जो लाइफ के जो हमें तकलीफ़ है, जो हमारी सॉरोज है, उसका एकमात्र सोर्स है एक्सपेक्टेशन। और थोड़ा और रिफाइन कर लें तो मतलब अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा सही वर्ड होगा। बट एनीवेज, लेट्स मूव। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मैं सामने वाले के शीशे में खुद को देख के बता पाऊंगा शायद। यहाँ से नीड आती है कंपैरिजन। The need is to know whether I'm doing it. ये थोड़ी और भी हो सकती है। कंपैरिजन की नीड प्राइमरीली जो रियलिटी बिल्डिंग उसमें आती है भाई। तुम अवॉइड ही नहीं कर सकते यार श्वेता, वो तुम ना सोच सकते हो किसी के बारे में। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये स्रोत थोड़ी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? ये भी स्रोत वंडर, एक्सपेंशन ऑफ आवर इमेजिनेटिव रियलिटी। तो वहां कंपैरिजन नहीं आया, वहां ऑब्जर्वेशन है। मैंने कंपेयर नहीं करा अभी अपने आप को कि मैं कितना अच्छा हूं। इतनी लड़कियां हैं जो कि एक्ट्रेसेस को देखती हैं और फिर सोचती हैं कि मैं खराब। हाँ, या फिर भाई कुत्ता एक इनके मूवी पीछे देखती भौंक रहा है, हैं मेरे पीछे नहीं भौंक उस रहा टाइप पता की है औरत फिक्शन है, हाँ समझ गए, लेकिन बिल्कुल, मेरी लाइफ बिल्कुल। ऐसी नहीं है। हाँ, कि मेरी इमेजिनेशन में इससे बेटर कुछ है, उसके लिए मेरे को स्केल चाहिए। मैं आर्ट से भी उठा सकता हूँ स्केल, वो मूवी भी हो सकती है। स्केल मैं समझ गया, हाँ, लेकिन तुम्हें अब मैं एक बात यहाँ पे दूसरी चीज देता हूँ। नाउ वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। श्योर। लेट्स से स्केल रियली नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर मैं तेरे को अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो भी स्केल रियल नहीं है। तू एडवर्टाइजमेंट तो छोड़, वैसे ही नहीं है स्केल रियल। मैं तो मान ही रहा हूँ ना, नेसेसिटी है। लेकिन
टू अ ग्रेट डिग्री सोशल एंजाइटी मेरे को लगता है 2 या 3 चीजों से आती है। पहली चीज तो वही हो गई, तुमने जो बात की कंपटीशन, जो कि एक्चुअली बायोलॉजिकल है, राइट? भाई हम कम्पीट, यार कंपैरिजन अगेन, ये आई थिंक इन्होंने लास्ट में यही बात कही है जो मैं बोलने वाला था। ये एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, और हमारी लाइफ के जितने भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ना, जैसे जेलसी, कंपैरिजन, काइंड ऑफ सिमिलर है, ट्विंस हैं एक दूसरे के साथ ये। जेलसी तो खैर पूरी तरीके से नेगेटिव है, लेकिन कंपैरिजन को मैं पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं बोलूँगा। कंपैरिजन इसलिए पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि कंपैरिजन एक तरीके की कॉन्टेक्स्ट देता है आपको, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको देख के डिप्रेस हो रहे हो, आप उसको उस कंपैरिजन को आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे, अपनी लाइफ की रियलिटी और सामने वाले की लाइफ की रियलिटी को फैक्टर इन नहीं कर रहे अपनी कंपैरिजन में, तब तो आपको प्रॉब्लम होगी उससे। लेकिन अगर आप एक कंपैरिजन ऐसे देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई 17 साल का लड़का है, ठीक है, और आई थिंक सानिया मिर्ज़ा ये सही एग्जांपल नहीं है, क्योंकि जब मैं 17 साल का था तो सानिया मिर्ज़ा शायद 19-20 साल की थी। तो उस वक्त मैं सोचता था कि यार वो मेरे से सिर्फ 2 ही 3 साल बड़ी है, लेकिन उसने कितना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। एक तरीके से मैं कंपेयर करता था, लेकिन मैं इससे कभी भी अपने आप को मैंने बुरा या नेगेटिव फील नहीं किया। और जबकि मैं एक लड़का हूँ, वो एक लड़की है, तो हमारा कोई इस तरीके का वो आई मीन अब तो लेडी है, इस तरीके का कोई वो भी नहीं बनता डायरेक्ट एक ही सेम पाथ। वो स्पोर्ट्समैन है, मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। तो मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन मेरे को हमेशा उस चीज़ से थोड़ी सी पॉजिटिव पुश मिली। मुझे ये लगा कि नहीं यार, कम एज से ही जो अपना काम है, जो आपने करना है, उसे स्टार्ट किया जा सकता है। हालांकि वो मैंने उसे कितना अप्लाई किया अपनी लाइफ में, या मेरे पास कितना ज़्यादा उसको अप्लाई करने का मौका था, ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन हम उसे अगर एक पॉजिटिव बूस्ट के रूप में ले सकते हैं तो वो अच्छी बात है। और जहाँ तक अगर वो आपको नेगेटिव प्रॉब्लम दे रहा है, जो कि ज़्यादातर लोगों के केस में होगा, तो अगेन एक जॉर्डन पीटरसन का एक सिंपल कैनेडियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसका एक सिंपल आइडिया ये है कि आप किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों की रियलिटी डिफरेंट है। आपका बेस्ट कंपैरिजन होता है अपने आप के खुद से, जो कि स्केल चाहिए ना हमें अपनी प्रोग्रेस नापने के लिए, वो स्केल कंपैरिजन ही होता है, यही उसकी वैल्यू है लाइफ के अंदर। तो स्केल चाहिए तो कंपैरिजन आप अपने आप से करो, जो आपका कल था उससे, क्या आप उससे बेटर हो चीज़ों में या नहीं। ये आपका कंपैरिजन का बेटर या फिर बेस्ट यूज हो सकता है। रीड करना है वो नेचुरल है। दूसरी चीज आ गई अ सेंस ऑफ वंडर। हुआ क्या है, हम रह रहे हैं इन अ सेंस अब एक सूडो अमेरिकन रियलिटी में, बिकॉज टेलीविजन इंटरनेट हैज टेकन ओवर, जो कि कैपिटलिस्टिक मॉडल से रन करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब प्योर कैपिटलिस्टिक, दुनिया के सबसे डेंजरस वे में तुम्हारा सिर्फ तुम्हें जितना तुमसे मैक्सिमम ले सकते हैं, हाँ नहीं, जितना मैक्सिमम तुमसे ले पाए वो उसके लिए उनका सोल पर्पस है। तो भैया आपको उन्हें बेचना है चीजें, या फिर उनके थ्रू वो चीजें बेचना चाहते हैं, जो कि फर्क नहीं पड़ता वो रियल है या नहीं है। तो इंस्टाग्राम आपको वंडर बेच रहा है इन अ सेंस। फॉर एग्जांपल सिंपल वेकेशन का वंडर हो गया, गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए उसका वंडर हो गया, बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए ये वंडर हो गया, राइट? यार इंस्टाग्राम आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, लोग उस पर क्या कर रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ इंस्टाग्राम से, मैं पर्सनली इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। मैंने एक अकाउंट उस पर बनाया था जिस पे कि शायद मैंने अभी तक एक भी पोस्ट नहीं की है, वो बस अकाउंट बना हुआ है और बस पड़ा हुआ है। तो इसलिए, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता भी नहीं है उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो बट एनीवेज, इंस्टाग्राम तो प्लेटफॉर्म है ना यार, उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये तो लोगों पे है। वो एक तरीका आइडिया दे सकते हैं इंस्टाग्राम वाले, हाँ इस पर आप अपनी ट्रैवल वीडियो शेयर करो, इस पर आप अपनी ट्रैवल पिक्चर शेयर करो, लोगों को दिखाओगे आप कितने ग्रेट हो। बट ये तो लोग फेसबुक पे भी करते थे, और जब इंस्टाग्राम नहीं था तो उस पर ही कर रहे थे, और वो भी इसी चीज़ के लिए बोलता है। बट लोगों की जो बेसिक नीड है शायद अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लाइट में दिखाने की, वो भी एक इसमें फैक्टर है। कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, इंसान को दिखना ऐसे चाहिए, हेयर कट ऐसे होने चाहिए, चश्मा ऐसे लगना चाहिए, कूल होके बात कैसे करते हैं पॉडकास्ट में तो दोस्त मैं क्या बात कर रहा था, तो आवाज बारी बैठना ऐसे चाहिए, हाँ बैठना ऐसे चाहिए, और शुरू हाई पे करना चाहिए, वो पूरा जो प्रोसेस है ना, फोटो खिंचवाना ऐसे होनी चाहिए। बात तूने बहुत सही की, मैं बहुत यो इंसान हूँ, समझ रहे हो? हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं बुलशिट। सोशल एंजाइटी मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी तरह से इसलिए एनहांस हो जाती है या एम्पलीफाई हो जाती है आज के समाज में, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट
रियलिटी चीजें, ताकि हम और खरीदें, और जितना हम बुरा फील करेंगे उतना हमें लगेगा हम कम है, हमें और चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो वो क्रिएट भी करी जा रही हैं, नॉट फॉर एनी रीजन अदर देन सिंपली आपको, ताकि बढ़िया और कस्टमर बनाए, ताकि पक्के कंज्यूमर बनो, ताकि आप जिंदगी भर सोच रहे हो आपके अंदर जो आपके पास होना चाहिए खुशी पाने के लिए वो नहीं है, ताकि आप सोशली एंग्शियस रहो। पर सोशली हाँ ठीक है, नॉट डिनाइंग, बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है यार। देखो, इंस्टाग्राम पे लोग या जनता या जो भी कंपनीज बेचने का सामान कोशिश कर रही हैं, ठीक है, वो उनका कर्म है जो कि लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से इलीगल नहीं है किसी भी कंट्री में जहाँ पे वो कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि इलीगल काम वो करेंगे नहीं। लेकिन इंसान जब पैदा होता है, एक इंसान एक फ्री विल्ड एनिमल माना जाता है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ पे कि गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव नहीं है, डिक्टेटरशिप्स नहीं है, और इंसान से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो अपनी एजेंसी ले सके। खुद की एजेंसी से मेरा मतलब है कि अपनी खुद के ऊपर जो उसकी अथॉरिटी होती है उसको एक्सरसाइज पूरी तरीके से कर सके। उसको मैनिपुलेट कंपनीज या डिफरेंट तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट तरीके से करते हैं, गवर्नमेंट करती है, रिलीजन्स करते हैं, लेकिन वो उनकी कोशिश है। लेकिन हम इतने गलिबल हैं अगर एज ह्यूमंस, जो कि हम उन चीज़ों के पीछे लाइक उन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लेम का सम सॉर्ट ऑफ ब्लेम इज ऑन अस टू। और आई थिंक इस तरीके की कॉन्वर्सेशन जैसे ये हो रही है, या फिर अगर मैं ही इस चीज़ के ऊपर अपना एक ये छोटा सा थॉट प्रोसेस प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये अवेयरनेस की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो ये तो लोगों पे है कि उनकी सोच किस तरफ जाती है और वो किस चीज़ को पसंद करते हैं और करना चाहते हैं। तो पार्शियल ब्लेम ही इन कंपनीज को दिया जा सकता है। वो भी लाइक वो अपना काम कर रहे हैं यार, इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। अगर कोई भी उनकी और भी जगह होता ना, तो वो भी वही कोशिश करता अगर उनकी जगह पे होता तो ये चीज़ है। सोशल एंजाइटी, प्रॉक्सिमिटी, भाई नजदीक कौन है, समझ रहा है? अब मान ले मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से बहुत बेहतर कर रहा है, वहां से वो जेलसी और सोशल एंजाइटी ज्यादा है कि दैन अपोज टू मैं शाहरुख खान को देख रहा हूँ, वो काजोल को उठा के भाग रहा है। और इन दोनों केसेस में नॉट नेसेसरली ट्रू। तुम हो सकता है कोई इंसान मॉल में गया, मेरी बात समझ, और सिल्क सिटी मॉल, इटालियन रेस्टोरेंट है, बाहर बैठे हुए हैं, तुमने देखा ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो या कुछ भी हो, या फिर लाइक 28 के अराउंड ग्रुप बैठा है। क्लियरली लग रहा है तुम्हारा थोड़ा एनआरआई टाइप लुक है, राइट? 3 लड़कियां भी हैं, 4 लड़के भी हैं, कमा रहे हैं बहुत बढ़िया, राइट? तुम्हें दिख रहा है मेरी जिंदगी ऐसी कभी नहीं हो सकती, तुम उसका नाम नहीं जानते, तुम नहीं जान सकते, हो सकता है भैंचो क्रिमिनल हो एक्चुअल में, बिल्कुल जीरो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। तो लॉजिकली डेटा फॉर्म करने के लिए कि कुछ किस ज़ीरो इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, चीज़ों का एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो किया जाता है, उससे एक प्रोफाइल बिल्डिंग होती है जो कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, मुझे पता है। किसी भी तरीके के सस्पेक्ट की ना एक प्रोफाइल होती है। ये लोग उस जो ये जिसका एग्जांपल दे रहा है श्वेताब, उस प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते, इसलिए हमारा पहला वो नहीं होगा। लेकिन 1 आउट ऑफ 100 केसेस ऐसा हो सकता है कि शायद वो हो भी क्रिमिनल। तो थोड़ा सा इसमें ज़रूरत है क्लैरिटी देने की। चीज से compete कर रहा हूँ, वो भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें वाइब मिली। सो तुम बात कर रहे हैं ना क्लोज की और वो की, और मैं कह रहा हूँ उसको घर भी लिया ना, मेरे को पता है कौन है, मेरा अपना भाई है, ठीक है, और मैं तो भी मेरा भाई है, मैं उससे अपने आप को कंपेयर करता हूँ, मेरे को छोटा फील होता है, वहां पे डेटा भी है मेरे पास, पर वो तो भी वो डेटा इनफ नहीं है। और अगर है भी ना, तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही है, कल को देखो। अच्छा तू सोल्यूशन की बात कर रहा है, वो तो ऑब्वियस है ना। हाँ हाँ हाँ, कि वो स्केल ही फेक है दोस्त, वो स्केल ही फेक है हमेशा, Without a doubt, वो always, तो- हाँ। बट ये यही बात है ना, इन लोगों को मैं समझ सकता हूँ क्यों आज के समाज में तुम्हारा सोशल एंजाइटी इतनी बड़ी चीज हो, क्योंकि हमारी सेल्फ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भाई देखो एक छोटी सी बात है, जितने लोग भी देख रहे हैं समझ पाओ तो समझ जाओगे, तो दुनिया उड़ा दोगे। आई थिंक तुम एक नंबर हो। ये उसी सेल्फ की बात कर रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको लेनी होती है सेल्फ की अथॉरिटी, सेल्फ की एजेंसी। जो गीता में सिंपल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ना यार, कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन को भी चेंज कर सकते हो, अपने एक्शंस को भी चेंज कर सकते हो। तो
और आपके एक्शंस और आपकी एक्सपेक्टेशन डिसाइड करेंगे कि आप कितने खुश रहते हो। जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत कम होंगी तो शायद उनके टूटने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे और फिर आपका दुखी होना भी उतना ही कम हो जाएगा। और जब आप अपने एक्शंस को इतना ज़्यादा आपको अपने ऊपर कंट्रोल है कि उस दिशा में ले जा रहे हो जिस दिशा में आपको जो चीज़ अचीव करनी है उसकी तरफ वो एक्शन हेल्प कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सेटिस्फैक्शन लाइफ में ज़्यादा मिलेगा। तो बात सारी एंड ऑफ द डे अगेन सेल्फ पे आ जाती है। ये जब इसने सेल्फ बोला तो उससे मेरा कहने का मतलब है नंबर यहाँ पे 2779 वाचिंग नाउ, ये YouTube मेरे को नंबर बता रहा है। 2779 इंडिविजुअल्स वाचिंग नाउ नहीं बता रहा। 277 उसने एक मुझे ग्रुप में नंबर बताया 278399 था, भी भाग गए कितने सारे, डर गए साले यार। हम नहीं ये नंबर, हम जा रहे हैं। बट इन अ वे जब भी तुम्हारी एल्गोरिथम्स दुनिया के जितने भी, चाहे टिकटॉक हो, पबजी हो, चाहे तुम्हारा फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जितने भी एल्गोरिथम्स में तुम एक स्टैटिस्टिक हो, यू आर अ पार्ट ऑफ डेटा, यू आर नथिंग, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। तो जब उन्हें चाहिए तुम्हारे जैसे एक इंसान क्रेडिट कार्ड का नंबर, ठीक है, तुम परचेसेस करो, तुम्हारी हिस्ट्री जान पाए, जितना ढंग से तुम्हें जान पाए उतना बढ़िया तुम्हें ऐड दिखा पाए, अगर तुम चाहते हो उस तरह से तुम्हें कंडीशन करें, भाई इंडिविजुअल वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता उस सिनेरियो में। उन्हें चाहिए एक ग्रुप जो कि चूतिया है, जिसको हम चूतिया बना सकते हैं, और उन्हें चाहिए भैया भयंकर लेवल पे साइकोलॉजी, ह्यूमन कैसे चूतिया बनाया जा सकता है, उसका बिल्कुल रूट लेवल पे जाके उसका बिहेवियर, अनकॉन्शियस लेवल पे जाके उसका बिहेवियर हम कंडीशन करते हैं। यार ये कंपैरिजन का जो प्रॉब्लम है ना, ये जस्ट सोशल मीडिया के जब से आया तब से नहीं है, ये तो एग्जिस्ट करता है यार ह्यूमन साइकी के अंदर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो थोड़ा सा वाइड एंगल से इसको देखना चाहिए। है इंसान का, इसकी उन पे कमी नहीं है, उन पे डेटा है। भाई तो सोशल एंजाइटी क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? तुम्हें सिंपल सा बात क्या करना है दोस्त, मैं तो बता रहा हूँ सोल्यूशन क्या है। अगर तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन एक हफ्ता सोशल, 2 हफ्ता या 1 महीना अगर हो पाए, 30 दिन बंद कर दो सोशल मीडिया परमानेंटली, तो अपनी एंजाइटी अपना देखोगे कम हो गई है 100%। भाई इसीलिए मुझे लगता है मुझे कोई एंजाइटी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब को छोड़ के मैं कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। तो ये, और मैं तो खैर 30 क्या कभी भी नहीं करता। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, सही बात है, वेरीफाइड। Tried and tested. This is true. This is 100% true. ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, इसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता भाई। और किसी को अगर इंटरेस्ट है ना इसमें कि मार्केटिंग वाले बनाते कैसे हैं, आपको एक किताब है नच पढ़ी है तुमने, रिचर्ड टेलर वाली? उसका पूरा वो यही दिखाते हैं कि कैसे स्मॉल नजेस मेक फॉर बिग डिसीजन मेकिंग चेंजेस, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। इट्स अ वेरी गुड बुक, द बुक इज कॉल्ड नच। सिलिकॉन वैली में तुम्हारे एक वो थी, मेरी फ्रेंड थी, प्रोग्रामर थी, एआई में इंजीनियर थी, लेकिन एआई में जो भी होता होगा मुझे नहीं पता। वो मुझे बताती थी, बहुत पहले के टाइम की बात है, कहती थी भैया मैं बहुत बड़ी इन्हीं सब कंपनियों में, वन ऑफ द कंपनीज में काम करती थी, वो मैरिड थी, और वो बताती थी कि तुम्हें क्या लगता है, कहती हम थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं हमारे बगल में, कहती हम ये जो एआई डिजाइन कर रहे हैं एल्गोरिथम से, जितने भी एआई के बेसिस में, भाई ये हवा में नहीं चल रही, ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे भैया, मॉडल्स एंड रिसर्चेस एंड स्टडीज के बेसिस पे चलती हैं, छोटी छोटी चीज एआई बैठ के, यू नो। दोबारा शेयर कर रहा हूँ, एक्स माकिना एक मूवी है बहुत पुरानी, 2000 शायद, मैंने तो बहुत पहले देखी थी, 2016 में, पता नहीं 2015 में देखी थी शायद, तभी आई थी। देख लेना भाई, एआई से रिलेटेड है, फट जाएगी बिल्कुल। एंड ये तो चलो किताब तो पढ़ने के लोग ज्यादा शिद्दत नहीं रखेंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे, सोशल डिलेमा पे। मेरा रिव्यू नहीं आया अभी तक वेदांत उसमें। यार मैंने देखी हुई है, आई जस्ट सॉ इट यस्टरडे, आई लिटरली जस्ट सॉ इट यस्टरडे, आई वाज मेकिंग वर्किंग ऑन अ रिव्यू। ठीक है, तुम मत बनाओ हमारे बारे में अबाउट द यूट्यूबर, हम यूट्यूबर बनाएंगे, तुम देखो बेटे, जिसे कहते हैं ना घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के बैठ हां, तो अगर तो किसी को आप थोड़ा सा, अगर तुम्हें लोग लास्ट वर्ड्स कहो, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करने वाले हैं, क्योंकि लोग अब हो जाएंगे बोर। अब थोड़ा सा लोगों को हम देना है फन, बकलोली भी लिखा है क्योंकि सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। तुमने 48 मिनट्स कर लिए सब, 48 मिनट में लोग हो गए, सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। नहीं, कंक्लूडिंग थॉट जिस पे तो यही है, अगर तुमको जानना है, लाइक द फर्स्ट स्टेप तुम ऑटोमेटिकली ये नहीं कर सकते कि तुम सीधे सीधे क्विट कर दो। हमने कहा क्विट कर दो, तुमने कर दिया एक महीने के लिए, जाके थोड़ी सी मेहनत कर लो, वो सीख लो कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, then you will have a better context, you know,
फ्यूल दैट डिसीजन कि हाँ ठीक है शायद मैं इसका कर सकता हूँ। एक्चुअल सोशल एंजाइटी का तुम्हें अगर सोल्यूशन जानना है तो मैं चीज देखो कि इसका बहुत ज्यादा क्या है। नीचे के सिंपल सेंटेंसेस पढ़ो। नॉट डूइंग गुड इन करियर, अफ्रेड ऑफ जॉब, फीलिंग जेलस ऑफ पीपल, जो क्या लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। सोल्यूशन यही है जो मैं बोलता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में, काम करो। करना नहीं कर रहे। हाँ एग्जैक्टली। हाँ ये बहुत सही चीज़ है यार। जब आपकी अपनी लाइफ में ना जब कोई भी मीनिंगफुल चीज़ नहीं चल रही होती, व्हेन नथिंग इम्पोर्टेंट इज गोइंग ऑन इन योर ओन लाइफ, तब जो ये चीज़ें होती हैं ना कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है या वो कैसे बढ़ रहा है या फिर कोई काम नहीं हो रहा, एनजाइटी उसी से बढ़ती है क्योंकि आपके पास होल्ड करने के लिए लाइफ में कुछ है नहीं, शो करने के लिए लाइफ में कुछ है नहीं। इसी तरीके से हमारी साइकी बिल्ड हो रखी है, ठीक है। ह्यूमंस किसी गोल को बनाते हैं और उस गोल को पाने के लिए स्ट्राइव करते हैं और उसमें ज़िंदगी का मीनिंग निकल के आता है। वो चीज़ है नहीं क्योंकि कोई गोल नहीं है तो स्ट्राइव किस चीज़ के पीछे होगी? मीनिंगफुल स्ट्राइव, मीनिंगफुल गोल के पीछे स्ट्राइव, ये होता है लाइफ का बेस्ट तरीका जीने का। उसके अलावा फन वगैरह है, सब कुछ है, सब कुछ मिक्स है, रिश्तेदारी, दोस्त, लेकिन जो एक कोर होता है ना लाइफ का वो उसके अराउंड बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस डिसाइड किया कि मैं ये बिजनेस बिल्ड करूँगा और उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। उस मेहनत से रिजल्ट छोड़ दो, रिजल्ट साइड पे है, बाद में आएगा जब भी होगा। जो आप मेहनत कर रहे हो ना वो भी आपको एक बहुत ज़बरदस्त मीनिंग देता है लाइफ में। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि बंदा एक थोड़ा सा अट्रीशन पे आ जाता है जब उसको लग रहा होता है यार कहीं जा नहीं रही चीज़, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगेन उसके लिए क्या है, माइंड कंट्रोल चाहिए खुद के ऊपर। काम करोगे तो उससे काम को करने से जो जस्ट बाय द प्रोसेस जो मीनिंगफुल आती है लाइफ में, मीनिंगफुलनेस, जो सेटिस्फैक्शन आती है, वो आपको शायद मूव करेगी और ज़्यादा फर्दर अगर आपका इरादा पक्का है तो। हारने लग जाओ भाई। धीमे धीमे बस करके जिन चीजों से दुनिया में कंपैरिजन हो कि अपने आप ही वैल्यू खत्म हो जाएगी जब तुम्हारे अंदर सेल्फ वो आने लग जाएगा। 6 घंटा रोज छोड़ने लग जाओ, बहनचोद देखो, हाँ आएगा ना। वही बात, वही एग्जैक्टली सेम बात है। काम करने से, जस्ट काम करने से, रिजल्ट इस वक्त साइड पे है, रिजल्ट की बात नहीं हो रही, जस्ट काम करने से जो फीलिंग मिलती है ना कि आज मैंने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है, आज मैंने कुछ अपने टाइम का कुछ प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया है, वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है, एक बहुत बड़ी लाइक ग्राउंडेडनेस आपको ग्राउंड करती है स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये बात है। आई थिंक वीडियो भी खत्म हो गई 4 सेकंड में। शेर का कमाया हुआ इंटरेस्ट होता है। आएगा, कमाया हुआ आएगा। ऑलराइट यार, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरीके की बातों में मुझे बात करना पसंद है वही टॉपिक था, मज़ा आया बात करके, और जो मेरी सोच है वो मैंने शेयर की। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बताओ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर आपको कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।